प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के नौजवानों को अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर बना करके देश की सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस बल में सेवा का बेहतरीन अवसर उनके द्वारा देने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसका हाथों हाथ स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं, वह कहीं न कहीं फिर गुमराह करने में लग गया है, गुमराह कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक हैं क्या? उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए क्या? सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। लेकिन विपक्ष नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और इसीलिए देश की जनता बार बार देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन विपक्षी दलों को बार बार सबक सिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अभी दिया है, कांग्रेस केवल 2 सीट तक सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके अब सिकुड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की भी यही दुर्गति होने वाली है। और भाइयों बहनों, अन्य दलों का भी कोई पुरसा हल नहीं। मेरी आप सबसे यही अपील है, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर आपके साथ में है। डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। उद्योग लगाने के लिए हो, नौजवानों के रोजगार के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, गरीबों के लिए आवास की सुविधा हो, या फिर गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, गरीबों के लिए राशन हो, नौजवानों के लिए रोजगार हो, या नौजवानों को स्मार्ट नौजवान बनाने के लिए 1-2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई सरकार इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर नौजवान के उन्नयन के लिए सरकार काम कर रही है। और भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसे खन्ना जी कह रहे थे, जबरदस्ती थोपा गया था। जनता ने 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को भेजा था चुन करके। अब उनके कारनामे ऐसे थे कि उनको चुनाव के बाद से लगातार जेल में रहना पड़ा। कारनामे उनके दुरुस्त तो होते तो जेल में क्यों रहना पड़ता? और फिर विधानसभा में चले गए तो लोकसभा के लोगों को छुट्टी कर दी, उन्होंने छोड़ दिया।